विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। हम विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में, जो जगह जगह पूरे कैंट नहीं पूरे प्रदेश को सुसाइड पॉइंट, जो गट्टा मुक्त सरकार कही जाती थी उसको सुसाइड पॉइंट बना दिया। आप चाहे जिस दिशा के उधर आप उंगली उठा दो, हम उस दिशा में आपको ले चलेंगे, आपको सिर्फ गड्ढे गड्ढे दिखेंगे। स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा वो तो आ गया कुबेर वाला खजाना, लेकिन आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्मार्ट सिटी बनी हो तो आप बता दो। 22 में बाइसिकल नई हवा है, नई सपा है जी। कितना समर्थन करते हैं अखिलेश यादव जी को इस बयान पर, इस स्लोगन? अखिलेश जी को इस बयान पर हम पूरी तरीके से 100% समर्थन करते हैं, और उनका समर्थन हम ही नहीं करते हैं, जनता करती है। कल परसों जब हम लोग लखनऊ से वापसी हमारी हुई है, जब समर्थन यात्रा, वो जो विजय यात्रा हमारी निकाली गई, तो हमने रथ पे तो हम खुद चल रहे थे हमारे पिताजी, लेकिन आस पड़ोस लोग हम पे पूरी वीडियो फुटेज सब कुछ है। अखिलेश जी का गाना सुनकर हम लोगों को कैंट विधानसभा में देखकर जो खुशी, जिस तरीके से हाथ उठा उठा के कोई फूल से कहीं जगह जगह स्वागत समर्थन मिला, ना हम विधायक हैं ना सांसद हैं, उसके बाद इतना समर्थन उन्होंने दिया पार्टी को और हमारे को, उस आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर 22 में आपकी सरकार बनती है जी, तो क्या नए मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उठाएंगे और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे? सबसे पहली बात शिक्षा, बेरोजगारी, और जो है ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब बिल्कुल ध्वस्त करी हुई है, जो कोरोना टाइम में हमको देखने को मिली, लाशें तैरती भी मिली, नाले में भी मिली, गड्ढे में मिली, शमशान फुल हो गए। स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमें काम करना है, शिक्षा पे काम करना है, और ये सड़क पे हमें, सड़क जो दुर्घटना आए दिन आदमी मर रहा है इसका कोई नहीं है। और जो अब मैं किसी को लेके नहीं कहना चाहूँगा, जो बाजार बिजार जो भी नेसाण सब छोड़ दिए हैं इन जंगलों में, खेती हमारी खाने के लिए, हम ना खाएं खेती वो खाते हैं, जबकि गौशाला में इतना बड़ा बड़ा धन कुबेर जैसा खजाना भर रखा है, लेकिन जिन्हें उन्हें खाना नहीं दे पाते हैं, तो हम लोगों के खेतों में छोड़ देने का ये काम करते हैं। उन सबसे निजात दिलाने का काम हम करेंगे। और सुरक्षा, महिला सुरक्षा इतनी बड़ी कही जाती है, महिला सुरक्षा में ये फेल हैं। आप देख रहे होंगे, आपने ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में कैसे साड़ियाँ नोची जा रही हैं, इस तरीके का द्रौपदी वाला चीर हरण ये लोग कर रहे हैं। इन सबसे निजात दिलाने का काम करेंगे। आप स्वयं भी खिलाड़ी रहे, खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष रहेगा आपका? हमारा एक तो, अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा, हम बने राजी बने विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा में आपको रेंज मिलेगी, शूटिंग रेंज, और भी खेलों पे काम होगा, लेकिन रेंज बहुत जरूरी चीज है। रेंज शूटिंग इतना बड़ा ओलंपिक गेम है, लेकिन उसकी व्यवस्था आज आप पूरी बरेली में घूम लो, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। मैं तो दर दर भटका हुआ मैं खुद हूँ, उसका भुगतान मैंने खुद किया है। माननीय जो विधायक जी अभी बैठे हैं हमारी कैंट विधायक, उस टाइम ये मंत्री हुआ करते थे, हम इनके पास तब भी गए थे, इनने भी सिर्फ ठेंगा दिखाने का हमें काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया। रेंज भी हमारे प्रदेश में खुलेगी, प्रदेश में कई जगह रेंज खुलेगी, जैसे एकाना स्टेडियम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए बना के सबके सामने खड़ा किया है। जैसे हमारे लिए अगर उन्होंने करा है खेल के लिए तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी आप पूरे प्रदेश में कहीं दिखा नहीं सकते। बिल्डिंगें गिरा देते हैं, और अभी 500-600 मकान यहाँ गिराए जाने का चल रहा था, जिसमें ये मेरा बेटा समर्थ मिश्रा है, राष्ट्रीय सचिव है लोहिया वानी से, और इसने जाके वहाँ रुकवाया था। बीडीए के जो अधिकारी हैं उन्हें अंधाधुंध पावर दे दी गई है, जहाँ चाहते हैं उसके आगे खड़े हो जाते हैं, या तो पैसा दो। किस उद्देश्य से रखी हुई? मीडिया को इसलिए बुलाया है, 2022 का इलेक्शन हमारे सामने है, और 22 का इलेक्शन हम पूरे जोर शोर से लड़ना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसलिए जनता के सब अधिकार उसके जो उसके से छीन लिए जा रहे हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये काम किया गया है। संभावित प्रत्याशी हैं आप समाजवादी पार्टी से, किन उपलब्धियों को लेके नई हवा है, नई सपा है, जनता के बीच जाएंगे? हमारे पास पहले तो जो इन्होंने झूठे वायदे कर दिए बीजेपी ने, एनडीए वालों ने, सब महंगाई बढ़ाई, अंधाधुंध बढ़ाई, 60 रुपये का पेट्रोल डीजल 30 रुपये करने को कहा, और सरसों का तेल 100 का 200 पहुँचाया, और सिलेंडर उन्होंने, स्मृति ईरानी 400 रुपये का था तो सिर पे रख के घूम रही थी कि ये बहुत महंगा है, और काला धन जो है विदेशों में गया हुआ है उसको वापस लेके आएंगे, और सबके अकाउंटों में 10-10 लाख रुपए डालेंगे। बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास जो जाने में, जो जनता के साथ छल फरेब झूठ हुआ है, उसको हमें जनता को आज़ादी दिलानी है इन बातों से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इन मुद्दों को लेके जाएंगे। मुद्दे आपके सामने ही हैं, आप देख ही रहे हैं, जनता के साथ छल कपट जो हुआ है उसे हम उनसे छीनेंगे सरकार से। रहेगा हमारा जो लड़ने का उद्देश्य है, हम पूरे प्रदेश में ही अपना अखिलेश जी को लाने के उसमें है कि जिन बातों पे ठगा गया है जनता को, उनको हम बरकरार देंगे, और मतलब वापस वो कराएंगे, उन्हें अधिकार उनके वापस कराएंगे, और जो विकास है फिर उसके बाद तो जो अखिलेश जी के यहाँ कहा जाता है वो करा जाता है। नेताजी ने कहा था 24 घंटे के अंदर हम चुंगी ख़त्म कर देंगे हम बनने के बाद में, और जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने चुंगी ख़त्म करी। और ये सब जानते हैं कि अखिलेश जी का
का क्या मामला है, वो उनका विकास श्यामतगंज का पुल है और चौपले का पुल है और लाल फाटक का पुल है, सब उनकी देन है। और ये तो बाद में इन लोगों ने जो कुछ करा, जो अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए। बांध का उनका देन है, अखिलेश जी कर गए थे बांध का, जो कि आज तक इनने पूरा नहीं करा। उसमें पैसे का घोटाला काफ़ी कर लिया गया मोटा। तो हमारे पास तो विकास तो पूरे प्रदेश के लिए है, विकास नहीं करते हैं। इनसे इनकी आज पूछा जाए तो इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, अपने अपने खूब बड़े बड़े माफिया खुद बन गए हैं, जेसीबी लेके के खड़े हो जाते हैं। चलो कुछ जगह जायज़ है और बाकी तो ज़्यादातर नाजायज़ उसमें जेसीबी खड़ा कर देते हैं, बिल्डिंगें गिरा देते हैं। और अभी 500-600 मकान यहाँ गिराए जाने का चल रहा था, जिसमें ये मेरा बेटा समर्थ मिश्रा है, राष्ट्रीय सचिव है लोहिया वानी से, और इसने जाके वहाँ रुकवाया था। बीडीए के जो अधिकारी हैं उन्हें अंधाधुंध पावर दे दी गई है, जहाँ चाहते हैं उसके आगे खड़े हो जाते हैं। या तो पैसा दो, अगर आप चुपचाप जेब गरम करो तो मामला छूटेगा, नहीं तो वो तोड़ेंगे। रद्द हो रही है जी। सरकार बनने के बाद जिस तरह से पिछले साल देखा गया था और विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी और काफी सारी हॉस्पिटलों की जो सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, इस बार क्या आप अपने शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचाएंगे बरेली की? हम पहुंचाएंगे क्या, हम अपनी रैलियों में कोई रोक कर लें। हमारे में अगर 50 आदमी होंगे तो उस पर भी कोरोना की सारी धाराएं लागू होंगी, लेकिन उनके में 50,000 भी होंगे तो धाराएं लागू नहीं होंगी। लेकिन उनके में 50,000 की भीड़ जुटाने के लिए उनको पूरा प्रदेश इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ही वो कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने नेता की एक बात आपको कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, हमारे नेता खुद इतने मजबूत हैं, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पूरी केंद्रीय कैबिनेट, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यूपी कैबिनेट, यूपी मुख्यमंत्री, एक नेता को हराने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे लगा है, जिसमें वो असफल रहेंगे जैसे बंगाल में रहे। ठीक है।